अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया जिला वरंगल हनमकुंडा का दौरा। टेक्सटाइल पार्क में वन महोत्सव के तहत लगाया पौधा। सरकारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का किया मुआयना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में किया महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह। वरंगल हनमकुंडा अजला ग्रेटर वरंगल के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा वरंगल शहर को हैदराबाद के बराबर दी जाएगी तरक्की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा के साबिक रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास का हुआ देहांत। सीएम रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। इतवार को सरकारी एजाज़ात के साथ निज़ामाबाद में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। साबिक रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद रमेश राठौड़ का हुआ देहांत। कल शब खराबी सेहत के बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान ली आखिरी सांस। पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग के बावजूद साउथ जोन हैदराबाद में थम नहीं रहे कत्ल के वाकयात। कल रात चादरघाट इलाके में पेश आई एक और कत्ल की वारदात। इसके अलावा जगतगिरी गुट्टा और नारसंगी पुलिस लिमिट्स में भी पेश आई अलग अलग कत्ल की वारदातें। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज जिले वरंगल हनमकुंडा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने टेक्सटाइल पार्क में वन महोत्सव के हिस्से के तौर पर पौधा लगाया। इस दौरान रियासती वज़रा कुंडा सुरेखा सीतक्का, पुंगुलेटी, दामोदर राज नरसिम्हा, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, मेयर जी सुधारानी, रुकन पार्लियामेंट कडियम काव्या, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, गवर्नमेंट विप रामचंद्र विनायक, एमएलएज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तयखुन दिया कि वरंगल के काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के इलाके को खुसूसी जोन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। टेक्सटाइल पार्क के लिए अराजी देने वाले अफराद को इंद्रम्बा मकानात देने के इक़दाम किए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क के दौरे के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर तामीरी कामों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने अस्पताल की तामीरी तखमीना लागत में इजाफा करने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ ज़बानी अहकामात से 626 करोड़ रुपए के अखराजात कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर आला ने तामीराती लागत की मुकम्मल फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया। उन्होंने कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तामीराती कंपनी से कहा कि अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह किया। बाद रज़ा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में वरंगल की तरक्की के ज़िमन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वरंगल हनमकुंडा अजला ग्रेटर वरंगल के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वरंगल शहर को हैदराबाद के बराबर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इसे हेरिटेज सिटी बनाने का मंसूबा बनाए। इनर और आउटर रिंग रोड के लिए जमीन का हसूल मुकम्मल किया जाए और जरूरी फंड्स की तफसीलात हुकूमत को फराहम की जाए। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि वरंगल आउटर रिंग रोड को शाहराहों से जोड़ा जाए। इसी तरह टेक्सटाइल पार्क को ORR से मुंसलिक किया जाए। उन्होंने कहा कि जेर जमीन निकासी आब को स्मार्ट सिटी के हिस्से के तौर पर तैयार किया जाए, जबकि नहरों पर तजावुजात को रोकने पर जोर दिया। वहीं डंपिंग यार्ड के मसाइल का मुस्तकिल हल के लिए भी मंसूबा तैयार करने पर जोर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास, जो DS के नाम से मशहूर हैं, तवील अदालत के बायस आज हफ्ते की सुबह अपनी रिहायशगाह पर आखिरी सांस ली। वो 76 साल के थे। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं, जिनमें निजामाबाद के बीजेपी MP अरविंद धर्मपुरी शामिल हैं। उनके बड़े बेटे धर्मपुरी संजय कांग्रेस लीडर और निजामाबाद के साबिक मेयर हैं। श्रीनिवास ने हैदराबाद में अपनी रिहायशगाह पर सुबह 3 बजे आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात निजामाबाद में अदा की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने D श्रीनिवास की मौत पर ताज़ियत और सोगवार कुंबे के अफराद से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने याद करते हुए कहा कि D श्रीनिवास ने PCC सदर के तौर पर एक अहम किरदार अदा किया और कांग्रेस पार्टी के लिए तवील अरसे
तक गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। सीएम रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो डी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात पूरे रियासती एजाज के साथ अंजाम देने के इंतजाम करें। पीसीसी साबिक सदर डी श्रीनिवास का आखिरी दीदार करते हुए तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा वजीर श्रीधर बाबू, पीसीसी नायब सदर निरंजन और दीगर कांग्रेस लीडर मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर कांग्रेस की रिवायत के मुताबिक डी श्रीनिवास के जिस्म पर कांग्रेस का परचम डालकर खराज अकीदत पेश किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीआरएस लीडर केटी रामाराव और हरीश राव के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने डी श्रीनिवास के घर पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। उन्होंने सोगवार खानदान के अफराद से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की और हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि आनजहानी डी श्रीनिवास की तमाम तर सरकारी एजाज़ात के साथ कल इतवार को निजामाबाद में आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट आदिलाबाद व तेलंगाना बीजेपी कायद रमेश राठौड़ का खराबी सेहत के बायस देहांत हो गया। वो 59 बरस के थे। कल शब उनकी सेहत में खराबी के बायस उटनूर के दवाखाना में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद जिला मुस्तकर आदिलाबाद के खानगी दवाखाना से रुजू किया गया। तबीयत में मजीद बिगाड़ के बाद उन्हें आज दोपहर आदिलाबाद से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि एक चौड़ा मकाम के करीब ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पसमानगान में अहलिया, एक बेटी और 2 बेटे हैं। रमेश राठौड़ ने साबिक मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में बहैसियत रुकने पार्लियामेंट, जिला परिषद चेयरमैन और रुकने असेंबली खानापुर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके देहांत पर रियासती वज़ीर आला, बीजेपी समेत तमाम सियासी कायदीन ने दुख का इजहार किया है। यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर एम्स का आज हफ्ते को रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने एमएलए के अनिल कुमार के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हनुमंतु, डायरेक्टर विकास भाटिया और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्का असेंबली इलाके में बीआरएस और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स के बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ ने कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं मुकामी कॉरपोरेटर व कांग्रेस लीडर बाबा फसीउद्दीन के बीमार रहने की वजह से उनकी अहलिया ने यहां शिरकत की, जिस पर बीआरएस कारकुनों ने कॉरपोरेटर की बीवी की शिरकत को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिसके बाद दोनों पार्टी वर्करों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू किया। Go,
कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने यामीन खान के हमरा मेदक सेंट्रल जेल से 5 मजीद अफराद की रिहाई पर उनसे मुलाकात की। उन अफराद को बकरीद के दौरान हालिया फिरका वाराना फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। एडवोकेट प्रताप रेड्डी, एडवोकेट जीवन, एडवोकेट बालैया और एडवोकेट अजीम की सरबराही में मजलिस पार्टी की कानूनी टीम अब तक गिरफ्तार किए गए 14 में से 10 मुस्लिम नौजवानों की जमानत हासिल करने में कामयाब रही। पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग के बावजूद साउथ जोन हैदराबाद में जराइम की वारदातें अपने उरूज पर हैं। कल जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब चादर घाट इलाके में एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त नजफ आगा के तौर पर की गई है। साकिन रैन बाजार बताया गया है। वो साबिक में कत्ल की 2 वारदातें समेत कई मुकदमात में मुलव्विस था। जुमे की रात नामालूम अफराद ने मसरूफ तरीन इलाके चादर घाट में मेट्रो स्टेशन के करीब मौलिक हथियारों से उस पर हमला करके उसका कत्ल कर डाला। राहगीरों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा के करीब बंडलागुड़ा में जुमे की देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान हुए झगड़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर के सत्यानारायण के मुताबिक 2 अफराद अब्दुल्ला और समीर शाम के वक्त उम्दा सागर तालाब में मछली पकड़ने गए और वहां अलाव जलाया। इस दौरान जमील अरबाज भी वहां पहुंचे और अब्दुल्ला के बारे में कुछ तबसरा किया। इतने में बहस हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान अब्दुल्ला ने जमील पर छड़ी से हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जमील घर गया और अपने भाइयों को इसके बारे में मुताला किया, जिन्होंने अब्दुल्ला और दीगर को वापस आते हुए रास्ते में रोका और उन पर लाठियों से हमला कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद में जारी पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग के बावजूद चारमीनार बस स्टैंड मेन रोड पर वाक़े एक दुकान मूवी प्लैनेट में कल रात चोरी की वारदात पेश आई। इस दौरान चोरों ने तकरीबन 1.5 लाख नकद और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि 2 नाबालिग लड़के दुकान का शटर उठाकर दाखिल हुए और रकम और इलेक्ट्रॉनिक अशिया चुरा कर फरार हो गए। चोरी का ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के मजाफात में वाक़ जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट में जुमे की देर रात एक 40 साला शख्स को नामालूम अफराद ने उसके घर में घुसकर चाकू के वार से बेदर्दी से कत्ल कर डाला। मकतूल की शनाख्त अनिल के तौर पर की गई है, जो जगतगिरी गुट्टा के वेंकटेश्वर नगर का रहने वाला है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब अनिल अपने घर में अकेला था। इत्तला मिलते ही जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। नारसंगी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज हफ्ते के रोज एक कत्ल की वारदात पेश आई है, जिसमें सऊदी अरब से वापस आने वाले एक हैदराबादी शख्स को नारसंगी इलाके के सुमसान मुकाम पर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त सैयद हिदायत अली साकिन छोटा बाजार गोलकुंडा के तौर पर की गई है, जो हफ्ते की दोपहर नारसंगी पुलिस स्टेशन लिमिट्स के इलाके ग्रीन लैंड्स वेंचर में जख्मी हालत में मुर्दा पाया गया। नारसंगी इंस्पेक्टर हरि कृष्णा रेड्डी के हवाले से बताया गया है कि मुतासिरा हिदायत अली कुछ लोगों के साथ यहां पहुंचा था। इस दौरान हमलावरों ने उसे चाकू मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हिदायत अली हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। हमलावरों की शनाख्त और वजूहात का पता लगाने पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पुलिस ने लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुंडरा खाना मुंतकिल कर दिया। आदिलाबाद रिम्स जनरल हॉस्पिटल में 35 साल से लैब टेक्नीशियन ग्रेड 1 के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गुडपल्ली श्रीहरी वजीफा हसन पर
सबकदोश हो गए हैं। मौसूफ का तकर्रुर बहैसियत लैब टेक्नीशियन जिला करीमनगर में अमल में आया था। उन्होंने लैब टेक्नीशियन ग्रेड 1 के ओहदे पर तरक्की हासिल करते हुए रिम्स जनरल अस्पताल में खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना गवर्नमेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन शाख आदिलाबाद की जानिब से गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उनकी खिदमत को सराहा गया, जिस पर कुड़पल्ली श्रीहरि ने महकमे के अपने साथी स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। बच्चा पैदा होता है, इंजीनियर लिखा जाता है, उसका फर्ज जैसा ही एम्प्लॉय जब अपॉइंटमेंट होता है उसका सर्विस रिटायरमेंट लिखा जाता है। उस तरह 61 ईयर सर्विस पूरा खत्म होने के बाद हमारे सीआर साहब रिटायर हो रहे। इनकी कितनी भी तारीफ करें तो कम है, क्यों उन्होंने एक सिंसियर लैब टेक्नीशियन है। इनकी सर्विस में पूरा लोग बेहतरीन क्लीन सेफ सर्विस है इनकी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1990 में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में बेचमनी मंडल में हुआ। उसके बाद 2022 में इन्होंने ग्रेड 1 लैब टेक्नीशियन इनकी एक्सीलेंट सर्विस के हैदराबाद रिम्स आए। यहाँ पर 2 साल का पीरियड खत्म होने के बाद अभी रिटायरमेंट हुआ। साथ फैमिली के साथ 100 साल उम्र हो उनके भाई ऊपर वाले दे ही जाता है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया जिला वरंगल हनमकुंडा का दौरा। टेक्सटाइल पार्क में वन महोत्सव के तहत लगाया पौधा। सरकारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का किया मुआयना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में किया महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह। वरंगल हनमकुंडा अजला ग्रेटर वरंगल के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा वरंगल शहर को हैदराबाद के बराबर दी जाएगी तरक्की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा के साबिक रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास का हुआ देहांत। सीएम रेवंत रेड्डी, रियासती उज़रा और दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। इतवार को सरकारी एजाज़ात के साथ निज़ामाबाद में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। साबिक रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद रमेश राठौड़ का हुआ देहांत। कल शब खराबी सेहत के बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान ली आखिरी सांस। पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग के बावजूद साउथ जोन हैदराबाद में थम नहीं रहे कत्ल के वाक़यात। कल रात चादरघाट इलाके में पेश आई एक और कत्ल की वारदात। इसके अलावा जगतगिरी गुट्टा और नारसंगी पुलिस लिमिट्स में भी पेश आई अलग अलग कत्ल की वारदातें। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।